भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इसके बाद राजमहल में कोहराम मच जाता है। जो जहाँ है वह वही विलाप कर रहा है। राजमहल में रानियां रो रही हैं और बाहर नगर में उनके जो पुरजनवासी हैं और गांव के जो नगरवासी हैं, दास दासियां हैं, सब उनके वियोग में और विलाप करते हैं। कई तो रानी के कई बार देते हैं कि इन्होंने अयोध्यापुरी को अंधा बना दिया और सूर्य कुल का जो सूर्य था वह अस्त हो गया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ आते हैं, वह विभिन्न प्रकार से ज्ञान का उपदेश करके सबके विक्षिप्त मन को सांत्वना प्रदान करते हैं। और आगे क्रम में क्या होता है, आइए चौपाइयों का हम गायन करें और उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तेल नाव भरी निप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरियस भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाहू, निप सुधि कतहूँ कहूँ जन काहू। तब गुरु वशिष्ठ ने एक नाव जो तेल से भरी हुई थी उसे मंगाया और उसमें उनके तन को, जो शरीर था राजा दशरथ जी का, उस शरीर को उसमें सुरक्षित रखा गया। इसके बाद दूतों को बुलाया और उन्होंने कहा कि जाओ और भरत कुमार को, शत्रुघ्न कुमार को बुला लाओ, लेकिन राजा के मरने का संदेश किसी को पता न चले। इस प्रकार से इतने कहूँ भरत सन जाई, गुर बुलाई पठयऊँ दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले बेगबर बाजी लजाए। और जाकर भरत से इतना ही कहना कि आपके गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दोनों भाई दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब भाइयों ने सुना कि गुरु वशिष्ठ ने संदेशा देकर बुलाया है, तब वो वहाँ से दौड़ते हुए चले। अनरथु अवध अरम्भेउ जब ते, कुस गुण होई भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे और वह रात को भयानक स्वप्न देखते और विभिन्न प्रकार से वह कल्पना करते कि कहीं कुछ अनहित न हो, कुछ अनर्थ न हो गया हो। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट की शांति के लिए वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को बुलाकर दान देते और प्रतिदिन भगवान शिव जी का अभिषेक करते और उनसे यही मांगते कि हमारे जो पूर्व परिजन हैं, जो राज परिवार है, वह सकुशल रहे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही गणेश जी को मनाकर भरत कुमार चल दिए। चले समीर बेग है हाके, नागत सरिस शैल बन जाके। हृदय सोच बड़े कछु न सुहाई, अस जान ही जिय जान उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लागते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं।
एक निमेष बरस सम जाई, एहि बित भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष एक वर्ष के समान भरत जी के लिए बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला। श्रीहत सरिता वन बागा, नगर निमेखि भयावन लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयावन लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग किरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग से सब सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हैं जिनका दुख देखा नहीं आता। और नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखित हो रहे हैं, मानो सब ने अपनी सारी संपत्ति गवा दी हो ऐसा प्रतीत होता है। पुरजन मिलहि न कहाहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं और जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ कुशल पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर 10 दिस लागी दयारी। आरत सुत सुनी के नंदन, हरसी रविकुल जलरुह चंदिन। बाजार रास्ते देखे नहीं जाते हैं, जैसे 10 दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते देख सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सजियारती मुदित उठि धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहुते तुहिन बनज बरुमारा। वह आरती से जाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के वनों को पाला मार गया हो, इस प्रकार से लग रहा है। के हर्षित यही भांति, मनहु मुदित तब लाई किराती। सुतहि सोचि देखी मनु मारे, पूछत नए हर कुशल हमारे। केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे उदास देकर पूछने लगी कि हमारे नैहर में सब प्रकार से कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुछ कुल कुशल भलाई। कहु कह मात तात कहु कह तात कहाँ सब माता। कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल छेड़ पूछी और उसने कहा, भरत जी ने कहा, कहो माता पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, और सीता जी और मेरे प्राण प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन सने हमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम,
पापिनी बोली बहन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन के सूल के समान चुभने वाली शब्द कहे। वो शब्द कौन से थे, इस प्रसंग का हम गायन अगले भाग में करेंगे। कथा अच्छी लग रही हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे पीछे की कथा सुनना हो, आगे कथा पीछे सुनना हो तो हमारे जो पीछे भाग में कथाएं हमने कही हैं वहाँ आप जाकर पीछे की कथाओं को आप सुन सकते हैं और आगे कथाएं हम आगे भाग में कहते जाएंगे। उसके लिए आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, श्री राम कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।